हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं प्रियंका प्रिया आपका जेपीएमडी में स्वागत करती हूँ। डेली करेंट अफेयर में आज हम देखेंगे 17 मई 2023 के करेंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं विशेषकर बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करेंट अफेयर में मैं आपको 10-15 मिनट में 20 के लगभग क्वेश्चन कवर कराती हूँ, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर की होती हैं। यदि आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसके पहले के वीडियो से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। सीबीआई के नए चीफ का नाम बताइए। सीबीआई के नए चीफ का नाम बताइए। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। करेंट अफेयर टुडे में आज का दिन में विशेष क्या है? आज के दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 2005 उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे दूर करने के उपचार के तरीके तलाशने के लिए एक दिन मनाया जाता है। 2005 से विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। आज का सुविचार है, हिम्मत हारने वाले छोटे रास्ते खोजते हैं, मेहनती लोगों के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। यानी जो मेहनती लोग होते हैं वे हमेशा असफल होने पर भी आगे बढ़ते रहते हैं। उनके रास्ते कभी खत्म नहीं होते। वे हार के कभी नहीं बैठते हैं, हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आज हम लोग ये सब न्यूज़ देखने वाले हैं। आगे अमेज़न के बारे में, थोक विक्रेता के बारे में, हज यात्रा के संबंध में हम लोग को जानना है। हाई कोर्ट के बारे में, पश्चिम बंगाल में क्या रिपोर्ट आया है, ये सब हम लोग को आगे देखना है। ये करेंट अफेयर बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए विशेष इम्पोर्टेंट है। मैं जो भी करेंट अफेयर पढ़ाती हूँ उसी से 20-25 क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर असम की महिला पुलिस अधिकारी की सड़क हादसे में हुई मौत। मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर असम की सब इंस्पेक्टर जुनमोनी सभा की मंगलवार तड़के हादसे में मौत हो गई। बकौल पुलिस उनकी कार की ट्रक से टक्कर हो गई थी। गौरतलब है कि जुनमोनी को जून 2022 में उनके मंगेतर संग भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में वह पुलिस सेवा में वापस आ गई थी। जो बाइडेन का ऑस्ट्रेलिया दौरा स्थगित होने के बाद रद्द की गई 24 मई को होने वाली क्वाड बैठक, 24 मई को होने वाली क्वाड बैठक जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। 24 मई को अगर आप लोग याद किए हुए हैं कि क्वाड बैठक होने वाला है तो ध्यान रखिएगा, वो अब रद्द हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया दौरे को स्थगित किए जाने के बाद सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 24 मई को होने वाली क्वाड लीडर्स समिट को रद्द कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बानीजी, अभी इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बानीजी ने इस बात की पुष्टि की है। ऑस्ट्रेलिया पीएम ने कहा है कि क्वाड नेता इस हफ्ते जापान में होने वाले G7 बैठक में मिलेंगे। अब जापान में होने वाला है G7 बैठक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके आगे के जो अपडेट आएंगे मैं आपको बताऊंगी। आ गया G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 19 से 21 मई तक करेंगे जापान का दौरा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 19 से 21 मई तक जापान का दौरा करेंगे। इस डेट को याद रखिएगा कि कब से कब तक? 19 से 21 मई तक। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री सम्मेलन में भागीदार देशों के साथ शांति, स्थिरता व ऊर्जा सुरक्षा जैसे, अभी इसको भी ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ की भागीदारी हुई? शांति, स्थिरता व ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर अपने विचार रखेंगे। गौरतलब है कि जापान की अध्यक्षता में हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होगी। अब याद रखिएगा, हिरोशिमा में कौन सा सम्मेलन हुआ है? G7 सम्मेलन। इसी हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था।
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा $69 बिलियन में एक्टिविजन ब्लिजर्ड के अधिग्रहण को ईयू ने दी मंजूरी। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कॉल ऑफ ड्यूटी की निर्माता एक्टिविजन ब्लिजर्ड के $69 बिलियन के प्रस्तावित अधिग्रहण को यूरोपीय संघ की मंजूरी मिल गई है। ईयू ने कहा है कि इस अधिग्रहण में गेमिंग मार्केट में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि यूके की कॉम्पिटिशन एंड मार्केट अथॉरिटी ने पिछले महीने इस अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी। साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी द केरला स्टोरी, तू झूठी मैं मक्कार को पछाड़ा। टोटल कलेक्शन 156 करोड़ रुपए हुआ। 2 साल से इस्तेमाल नहीं हुए अकाउंट्स को डिलीट करेगी गूगल। गूगल कम से कम 2 साल से इस्तेमाल या साइन इन नहीं किए गए अकाउंट्स को डिलीट करेगी। इस पॉलिसी के तहत गूगल वर्क्स स्पेस, जीमेल, डॉक्स, ड्राइव, मीट, कैलेंडर, यूट्यूब और गूगल फोटोज के कंटेंट को भी डिलीट किया जाना शामिल है। गूगल ने कहा, हम दिसंबर 2023 से अकाउंट को डिलीट करना शुरू करेंगे। एससी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिले 10% आरक्षण को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत रिकॉर्ड में कोई त्रुटि सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि नवंबर 2022 में 5 सदस्यीय बेंच ने 3.2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। केंद्र ने के जैन को बनाया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार जैन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। याद रखिएगा कौन है, अनिल कुमार जैन। क्या चीज़ के नियुक्त हुए हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। एकदम परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैन दिसंबर 2020 में पीएनजीआरबी के चेयरमैन पद से रिटायर हुए दिनेश कुमार सराफ की जगह लेंगे। गौरतलब है कि जैन पिछले साल अक्टूबर में कोयला सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अभी भी पूछेगा कि इससे पहले वे क्या थे, तो कोयला सचिव थे। यूपी में जंगल में मिले 40 बंदरों के शव। जहरीला तरबूज खाने से मौत होने की जताई गई आशंका। देखिए, हम लोग को हर करंट अफेयर पर ध्यान देना होगा। करंट अफेयर का बहुत ही विस्तृत रूप है, इसलिए हर पर हम लोग को ध्यान रखना होगा। हापुड़ में रविवार को जंगल में 40 बंदरों के शव पड़े मिले। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक शवों के पास गुड़ और तरबूज मिले हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्या खाकर बंदर मर गया, तो गुड़ और तरबूज। इससे किसी ने जहर मिलाया होगा जिसे खाने से बंदरों की मौत हो गई। बकौल एएसपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर बंदरों की मौत का कारण का पता चलेगा। ये कहाँ पर हुआ है, हापुड़ उत्तर प्रदेश में। एससी ने की शीर्ष अदालत के जजों के रूप में पदोन्नति के लिए 2 नामों की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के जजों के रूप में पदोन्नति के लिए 2 नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील केबी विश्वनाथन व आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, देखिए दोनों नाम को याद रखना है, कौन है, केबी विश्वनाथन और एक है प्रशांत कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या 32 है। अभी अंडरलाइन कीजिए, वर्तमान में जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, 32। शीर्ष अदालत में जजों की अधिकतम संख्या 34 है। अब निर्धारित संख्या 34 है, अब 32 वर्तमान में है और 2 का और हो जाएगा तो 34 हो जाएगा। सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री में वृद्धि पर एनएचआरसी ने केंद्र व राज्यों को भेजा नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री में 250% से 300% तक की बढ़ोतरी की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए
केंद्र व राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने सरकारों से इससे जुड़े खतरों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर 6 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और अन्य देशों के सबसे अमीर 1% लोगों में शामिल होने के लिए कितनी नेटवर्थ की जरूरत है? नाइट फ्रैंक की रिसर्च के मुताबिक मोनाको, स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रेलिया में सबसे अमीर 1% लोगों में शामिल होने के लिए क्रमशः 12.4 मिलियन से 6.6 मिलियन और 5.5 मिलियन डॉलर की जरूरत है। अब यहाँ पर याद रखने वाला है कि यह रिसर्च किसने प्रकाशित किया है? नाइट फ्रैंक के रिसर्च है। ये किसका रिसर्च है? नाइट फ्रैंक। वहीं न्यूजीलैंड, अमेरिका व भारत में क्रमशः 5.2 बिलियन डॉलर, 5.1 मिलियन डॉलर और 1,017 भारत में 1,75,000 की नेटवर्थ के साथ सबसे अमीर 1% लोगों में शामिल हुआ जा सकता है। डेंगू का टीका विकसित करने के लिए 2 कंपनियां कर रही हैं परीक्षण। ICMR के निदेशक। अभी तक डेंगू का टीका नहीं बना था, अब इस पर काम चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के निदेशक डॉक्टर राजीव बहल। अब ये कौन है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निदेशक कौन है? राजीव बहल। क्वेश्चन आ सकता है। ने ANI को बताया कि 2 कंपनियां डेंगू के टीके को विकसित करने के लिए परीक्षण कर रही हैं। ICMR निदेशक ने बताया कि इन परीक्षणों को जनवरी 2023 में मंजूरी दी गई थी। बकौल बहल, अभी टीके के प्रभाव पर कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रतिस्पर्धा आयोग। देखिए, कोई भी चीज़ पहले बनता है तो उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। अब महिला अगर कोई पहली बनती है तब तो एकदम बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त की गई IES अधिकारी रवनीत। तो प्रतिस्पर्धा आयोग की कौन बनी है अधिकारी? रवनीत। केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया है। CCI की पहली महिला चेयरपर्सन बनने वाली कौर 1988 बैच की पंजाब कैडर की IAS अधिकारी हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर 2022 में अशोक कुमार गुप्ता की रिटायर होने के बाद CCI चेयरपर्सन का पद खाली है और संगीता वर्मा फिलहाल अंतरिम चेयरपर्सन है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिम चेयरपर्सन कौन है? तो संगीता वर्मा। और वर्तमान में कौन है? तो रवनीत कौर। केंद्र 12 विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की संयुक्त सचिव समेत कई पदों पर करेगा भर्ती। केंद्र सरकार ने 12 विभागों मंत्रालयों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग से लेटरल एंट्री के जरिए इन पदों पर भर्ती करने का आग्रह किया है। मेयर ने MCD के सभी स्कूलों में भगत सिंह व अंबेडकर की फोटो लगाने के दिए निर्देश। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय। अब यहाँ दिल्ली की मेयर कौन है? शैली ओबराय ने MCD के सभी स्कूलों में भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसका फोटो? भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाने के निर्देश दिए हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत ने मन्नत में शाहरुख से की मुलाकात। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारेस्टी। देखिए, यहाँ पर आपको ये देखना है, ध्यान देना है कि अमेरिका के राजदूत कौन है। कितने दिनों से अमेरिका का कोई भी राजदूत बहाल नहीं हुआ था, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के राजदूत बहाल हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका के राजदूत कौन है? एरिक गारसेटी। पहली बार ग्राजिया मैगजीन के 12 कवर पेज पर नजर आई प्रियंका चोपड़ा।
अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा पहली बार ग्राजिया मैगजीन के 12 कवर पेज पर नजर आई हैं। इनमें ग्राजिया यूके, इंडिया, मलेशिया, लैटिन अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, स्पेन, इटली, मैक्सिको, सर्बिया, बुल्गारिया और यूएसए शामिल है। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर ग्राजिया मैगजीन का कवर पेज शेयर करते हुए लिखा है, आपका ग्लोबल कवर स्टार बनना बेहद खुशी की बात है। सारा अली खान ने लहंगा पहनकर कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर पहली बार किया वॉक। अभिनेत्री सारा अली खान फ्रांस में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के रेड कार्पेट पर मंगलवार को पहली बार नजर आईं। सारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में इसकी तस्वीरें शेयर की और उन्होंने डिजाइनर अब्बू जानी व संदीप खोसला द्वारा डिजाइन किया लहंगा पहनकर वॉक किया। 16 मई को शुरू हुआ, अब यहाँ याद रखना है कि कब शुरू हुआ है कांस महोत्सव, 16 मई को, और कब तक चलेगा, 27 मई तक। 16 मई को शुरू हुआ कांस फिल्म फेस्टिवल 27 मई तक चलेगा। बार्सिलोना ने अपने 4 मैच बाकी रहते 4 साल में पहली बार जीता ला लीगा का खिताब। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि ला लीगा का खिताब किसने जीता, तो बार्सिलोना ने रविवार को एस्पेनियोल को 4-2 से हराकर अपने 4 मैच बाकी रहते ला लीगा 2022-23 का खिताब जीत लिया। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि किसको हराया, तो एस्पेनियोल को, और किसने जीता, तो बार्सिलोना ने। कौन सा खिताब जीता, ला लीगा 2022-23 खिताब जीता। यह बार्सिलोना की 4 साल में पहली ला लीगा खिताब जीत है और कुल मिलाकर 27वीं जीत है। गौरतलब है कि बार्सिलोना 34 मैच में 85 अंकों के साथ ला लीगा 2022-23 की अंक तालिका में शीर्ष पर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सौरव गांगुली की सुरक्षा को जेड श्रेणी में किया अपग्रेड। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की सुरक्षा को जेड श्रेणी में अपग्रेड कर दिया है। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि किसको जेड श्रेणी का सुरक्षा मिला है, तो सौरव गांगुली को मुहैया कराई गई वाई श्रेणी की सुरक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद मंगलवार को यह निर्णय लिया गया। एक अधिकारी के मुताबिक नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत अब सौरव की सुरक्षा में 8 से 10 पुलिसकर्मी रहेंगे। अप्रैल 2023 में -0.92% रही देश की थोक महंगाई दर। जुलाई 2020 के बाद पहली बार 0% से नीचे। इस करंट अफेयर में आपको देखिए, अब ये क्वेश्चन अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसके पहले हम लोग खेल से संबंधित देखें, राजनीतिक से संबंधित भी देखें, देश विदेश से संबंधित भी देखें। तो ये सारे को हम लोग एकत्रित कर एक जगह मैं लाई हूँ। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर इसे 1 या 2 बार देखिएगा आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और परीक्षा में बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आजकल है कि 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए मैंने इस तरह से आपको संग्रहित करके बनाया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे 4 गो पूछ दे, ABCD पूछ दे, हर में अलग अलग पूछ दे, तभी आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटे। मैं बहुत ही इस पर मेहनत कर रही हूँ। अगर आप 1-2 बार इसको पढ़िएगा, इसको बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के मुताबिक अप्रैल 2023 में भारत की थोक महंगाई दर -0.92% रही। अब याद रखिएगा कि कितना थी, 0.92%। ये आंकड़ा याद रखना है। ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट है, ये अर्थशास्त्र में क्वेश्चन बनता है। यह जुलाई 2020 के बाद पहली बार है जब यह दर 0% से नीचे रही। ये पहली बार है तो ये और क्वेश्चन पूछेगा। इससे पहले मार्च 2023 में देश की थोक महंगाई दर 1.34% रही थी, जो 29 महीने का न्यूनतम स्तर था। यह दर पिछले 11 महीने से लगातार घट रही है। आम जनता के लिए 1 जून से सप्ताह में 6 दिन खुलेगा राष्ट्रपति भवन। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन 1 जून से सप्ताह में 6 दिन, मंगलवार से रविवार, ये डेट याद रखिएगा कब से कब तक खुलेगा, मंगलवार से रविवार, यानी बंद कब रहेगा, सोमवार को, आम जनता के लिए खुलेगा। लोग राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच 7 स्लॉट में जा सकते हैं। वहीं लोग हर शनिवार सुबह
8 से 9 बजे तक राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में चेंज ऑफ गार्ड समारोह देख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्ट कोर्ट में चेंज ऑफ गार्ड समारोह किस दिन देख सकते हैं, तो शनिवार को देख सकते हैं। टूरिस्ट वीजा पर देश में आए लोगों को अब हज व उम्रा की नहीं होगी अनुमति। सऊदी अरब ने कहा है कि हज के समय टूरिस्ट वीजा पर देश में आने वाले लोगों को हज और उम्रा करने की अनुमति नहीं होगी। सऊदी अरब ने कहा है कि पर्यटक नियमों का पालन करें और वीजा की अवधि खत्म होते ही यहां से चले जाएं। गौरतलब है 26 जून से हज यात्रा शुरू होने की उम्मीद है। आज इतना ही, फिर और सारे करंट अफेयर के साथ कल उपस्थित होंगी। तब के लिए धन्यवाद JPTMD से जुड़ने के लिए।